जो अपने बाप माँ और बाप के दुख का हरण करे, जो अपने माँ बाप के दुख का हरण कर ले वो संतान है। अगर संतान के कारण ही अगर बाप माँ अगर दुख मिले तो वो संतान ना, वो तुम्हारा पूर्व जन्म को बैरी है। समझ रहे हैं? तुम आओ लल्लू, तादना ते जन्म ले आओ और तादना ते तुमने काउ तरह को दुख ना दे रहो। समझ लो प्रभु की कृपा। और जन्म लेके नहीं, अगर मैयो बाप दुख मिल रहा है ना, मैयो बाप नित्य रोटी ना खाए पा रहे तो समझ लो कि जब बाजरम को बैरी में मोड़ा बने के मैं द्वारा पे आएगा। कर्म की गति क्या करूं, समय पचल को आतना वो बनो दे रहा है जो बता देखे। कर्म की गति, कर्म की गति को कोई जानता है? ध्यान से सुनिए मैया, कर्म की गति कैसे मालूम पड़ती है? मालूम, एक राजा था और राजा के एक बेटा था। राजा ने अपने बेटा को ब्याह कर लो। बड़ी सुंदर राजकुमारी आई। एक दिन को समय राजा को बेटा अपने बेड पे सोए रहो, बा राजकुमार की तलवार म्यान में रखी। म्यान इतना सुंदर लग रहा था, हीरे जवाहरात जुड़े थे, क्योंकि राजा को लल्लू। राजकुमारी की नजर पड़ी, म्यान कितनी सुंदर है। डीलर साहब समझना बात को, जो म्यान कितने का सुंदर है। नीचे बेड पे राजा को राजकुमार सोए रहो और राजकुमार की पत्नी जो हथिका आई वो तलवारें अपने म्यान में ते खींच ली और म्यान में ते खींच के वो तलवारें न्यों घुमारी आते पे जाते गोल गोल। मन में विचार कर रही वो तलवार बड़ी सुंदर है, कितने तेज धार है। प्रभु की कृपा, उस राजकुमारी के हाथों से तलवार छूट गई। नीचे राजकुमार सो रहा था, उसकी गर्दन पर जाकर के तलवार पड़ी और गर्दन कट गई और राजकुमार मर गया। समझने की कोशिश करियो। अब राजकुमार की जो घरवाई हथिकाई वो राजकुमारी मनम विचार कर रही, पिताजी को अगर मालूम पड़ गया तो पिताजी मुझे जीवित ही मरवा देंगे। अपने प्राणों को बचाने के लिए उस राजकुमारी ने क्या किया मालूम है? मरे हुए राजकुमार को खींच करके द्वार पर एक बहुत बड़ा तुलसी का पेड़ था, उस तुलसी के पेड़ के पास में डेड बॉडी इधर आई। रात्रि को समय दूसरा दिन है, सवेरे सुबह को समय ब्रह्म मुहूर्त में उस राज्य में एक ब्राह्मण था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो ब्राह्मण उस राजा के महल में जाता और वह तुलसा मैया पे पत्ते तोड़ करके ठाकुर जी को अर्पित करता था। ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण जैसे तुलसा के पास में आयो, जैसे मानत तुलसा पे पत्ता तोड़े, ब्राह्मण की नजर उस राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार को देख करके ब्राह्मण के हाथों से पत्ते छूट गए,
चिल्लाने लगा, सैनिक दौड़ करके आ गए, राजा दौड़ करके आ गया, सब लोग हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे, पत्नी भी दौड़ करके आ गई, राजकुमारी भी रोने लगी, चिल्लाने लगी। राजा कहने लगा, भैया मैं तो बंसु बूढ़ी। राजकुमारी कहने लगी, महाराज तुम्हारे बेटे को तो मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्राह्मण ने मार दिया। तुम्हारे बेटे को इस ब्राह्मण ने मार दिया। वो ब्राह्मण था, वो बिल्कुल सीधा था, सादा था, सरल स्वभाव। पंच तो विचित्र होते हैं हर एक गांव में। 4 लट्ठ को चौधरी, 5 लट्ठ को पंचू, और ताके घर में 6 लट्ठ हैं बाको अंचुन पंच। पंच तो हर एक जगह विचित्र है, जजाजू विचित्र है। को कह रहा खेत की, को कह रहा खिराने की, चल में भैया। पंच विचित्र होते हैं। अब तो महाराज कुछ पंच के उठे ऐसे कहते जब ब्राह्मण ने मात दो, लेकिन जिसका बेटा मरा था ना, उस राजा को विश्वास नहीं था कि मेरे बेटे को ये राजा, ये ब्राह्मण मार सकता। पंच कहने लगे इस ब्राह्मण को सजा दो। राजा ने कहा क्या दूं बताओ? कि मौत के बदले मौत। राजा ने कहा मैं ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा। कहीं क्यों? कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारण। मैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करूंगा। कहीं तो इसको दंड तो मिलना चाहिए कि दे दूंगा। कि तो क्या कि इसकी एक भुजा को कटवा दो। और राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण की एक भुजा को कटवा दिया। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि काऊ व्यक्ति है। मैंने कई मैया रोत देखी है, आखिर पहुंचे जागी के जाई ना तेई सोची जा काम कर लेती, मोते दोस्त लगाते तो हूं तो मान लेती, मैं तो कजू करूंगा ना। लोगों को रोते हुए देखा। आज ब्राह्मण भी रोने लगा कि मैं अगर जब राजकुमार है मात तो अगर दंड मिलतो तो मैं स्वीकार कर ले तो, लेकिन मैंने तो आज तक चेटी ना मारी और मेरी ये भुजा कट गई। ब्राह्मण पूजा पाठ को छोड़कर अपने गुरुजी के पास में गया। भैया समझना, दृष्टांत बहुत अच्छा है, आपके जीवन में ये दृष्टांत तो काम आएगा। वह ब्राह्मण तुरंत ही अपने गुरुजी के पास में गया। गुरुजी से जाकर के कहने लगा, गुरुजी के यहाँ एक बात पूछूं? कोई कहा मेरी कर्म की गति का है? मैंने तो काऊ चेंटी तक ना मारी और मो 200 लगभग जाने राजा को बालक मारो है। महाराज में कर्म का ताते में हाथ कटे को मैंने तो ना मारो। गुरुजी कहने लगे, लल्लू कर्म की गति तो हूं बताए ना सकता। कहीं तो कहीं हमारे गुरुजी के पास में चला जा। गुरु के गुरु, दादा गुरु। अब तो ब्राह्मण अपने कर्म की गति पूछने के लिए उस ब्राह्मण के घर गया। गुरुजी तो घर का काम से बाल लेकर गए। घर गुरुजी ने की घरवाई पंडितानी। ठाकुर साहब पहुंचे, जगदीश डीलर साहब महाराज के यहाँ पंडितानी के द्वार पर, पंडित जी के द्वार पहुंचे। पंडितानी, हाँ पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी की पूछी तो जो पंडितानी थी ना, वो 16,000 वोल्टेज की लाइन डीलर साहब।
16,000 की, 1,000 की है तो जीत गई एकदम। और पंडितानी खावे का यहाँ पड़ी क्या करेंगे पंडित जी इनते सवेरे सवेरे आएंगे ने कहा काम करन दो। पंडित जी सुन के चुपचाप वापस लौटे आए, दूर जाके बैठेंगे, पंडित जी दिखेंगे तभी बात करेंगे। शाम है गई, गुरुजी के गुरु शाम को लौट करके आए। पंडित जी गए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में पंडित जी ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी कि हाँ एक बात पूछूं कोई कहा। अब पंडित जी जिनको हाथ कटोगे अपने दुख है तो भूल गए, अपने दादा गुरु से पूछने लगे, गुरुजी की यहाँ एक बात पूछो कोई कहा। ऐसो तुमने कौन सा कर्म करो ताते जी इतने का बढ़िया सुंदर पंडितानी तुमने मिली है। पंडित जी कह रहे, दादा गुरु कहने लगे कि लल्लू तो मालूम बनाना तुमको मालूम नहीं, मैं पूर्व जन्म में कौआ हुआ और जब पंडितानी हथे का है ते यही गधैया। वजन ढोए के जा गधैया की पीठ पे एक घाव है वो। मैं कौआ था, गाय पर जब मेरी नजर पड़ी तो तुरंत ही मैंने उड़ के नहीं और जा गधैया की पीठ में चोंच मारे वो चालू कर दो। और जैसे ही चोंच मार तो जो गधैया ऊँटती दर्द के मारे उछल कूद करती थी। और मोती परेशान है कि जो गधैया वा क्षेत्र छोड़ के नहीं और गंगा जी के किनारे हरिद्वार पे आएगी। अब हूं सोच रहा यार अब गधैया नजर ना आ रही, उड़ता हुआ चला गया, कहीं नहीं मिली। गंगा जी के तट पर ये गधैया घास खा रही थी, मैंने देख लिया ये कोई गधैया है और तुरंत ही मैं जाकर के गधैया की पीठ पे बैठ गया और मैंने जाकर के चोंच मारी। गधैया मन में विचार करने लगी जाने मैं जहूं तक ना छोड़ी, तुरंत ही गधैया किनारे पे गंगा जी में कूद पड़ी। मैं जाके पीठ पे बैठो सो दोनों वह गंगा जी में मर गए। तो वह गंगा जी के स्नान के प्रभाव जे गधैया तो पंडितानी बन गई है और कौआ पंडित बने गए। अब तैसे हूं जाके पीठ में चोंच मार दो, तैसे ही जी अपने बाणन ते में पीठ में शरीर में चोंच मारती है। दादा गुरु कहने लगे अब तुम अपने कर्म की गति जान रहे हो तो सुन लो। हे ब्राह्मण, तुम पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े संत थे, एक मंदिर पे रहते थे। तुम्हारे मंदिर के सामने एक कसाई गाय लेकर के जा रहा था। वो गाय उस कसाई के हाथों से छूट करके भाग गई। कसाई उस गाय को देखता हुआ दौड़ता हुआ तुम्हारे मंदिर पर आ गया। तुमसे पूछने लगा, बाबा तुमने गैया देखी है का? तुमने प्रेम में आए के नहीं और अपनी बाएं तुम्हारी कटी है ना, जीप बुझा तुम जो कर दे के तको गैया जा जो माम चलो जा। केवल गाय को बताने के दोष के कारण आज तेरी बाएं कट गई है, बुझा कट गई। वो न जाने कौन से मोड़ पे दयानिधि मिल जाएंगे, न जाने कौन से मोड़ पे दयानिधि मिल जाएंगे। यही हर भक्त कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से मोड़ पे
ताली बजाते हुए। ना आए पन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, ना आए ना आए पन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पे, लिटा के गीत को निज गोद में आंसू बहाते, न जाने कौन से मुझ पे दयाल रीत जाएंगे। यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथकार